हाँ, उज्जैन से खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड परिवार ने उज्जैन के महंत से अनुष्ठान करवाया था। तंत्र क्रिया के बाद सोनम राजा के फोटो शिप्रा में बहाए गए थे। दोनों की सलामती के लिए परिवार ने अनुष्ठान करवाया था। उज्जैन के महंत ने पर्ची भी दिखाई, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने पूरी जानकारी दी है। महंत का दावा, अनुष्ठान के 5वें दिन राजा का शव मिला। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा। उसकी सलामती के लिए पति का परिवार भगवान से जहां मिन्नतें कर रहा था। सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की। तो ये जानकारी दी महंत ने और इसके साथ ही उन्होंने दावा भी किया, सोनम ने अपने पति की हत्या की है। यही वो महंत है जिनसे ये अनुष्ठान करवाया था और उनके हाथ में ये पर्ची भी आप देख सकते हैं। परिवार ने उज्जैन के महंत से अनुष्ठान करवाया था और यही वो महंत हैं। दोनों की सलामती के लिए परिवार ने अनुष्ठान करवाया था और इसके साथ ही सोनम और राजा की तस्वीरें शिप्रा नदी में भी बहाई थी। उनके हाथ में जो पर्ची है उससे उन्होंने दावा भी किया। है गुजरात वाले, उनके वो मिलने वाले थे, तो राजा के परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे। उनका हमने जो है इसके लिए, अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं। और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज़ सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। तो वो हमारे पास आए थे तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी। और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है और उनको ये पता लग गया। तो और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी प्रियंक नगाइत से। प्रियंक, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है देश, और देखिए बहुचर्चित पूरा ये मामला है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, और वहीं जहां ये महंत कह रहे हैं कि परिवार ने यहां आकर पूजा अर्चना करवाई थी। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें फिलहाल देखा जाए तो ये जो तंत्र क्रिया का एक मामला जो है सामने आया है, जिसमें शिप्रा नदी में एक क्रिया करवाई गई थी। सोनम के जो परिवार के लोग हैं और राजा के जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा संत का दावा है। और इसके कुछ फोटो और जो तस्वीरें हैं वो भी शिप्रा नदी में बहाई गई थी। हालांकि ये जो पूरा मामला है, ये जब गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसी दौरान ये क्रिया कराने की बात बताई जा रही है और उसके बाद अब जो संत है उनका बयान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आया है। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल संत का दावा है कि उनकी सलामती के लिए और जो गुमशुदगी कराई थी उसके बाद लगातार प्रयास करने के बाद भी जब उनको नहीं मिल पाए वो, तो ये संत के द्वारा ये क्रिया जो है कराई गई। और उसके बाद 5 या 4 दिन बाद ये राजा की जो डेड बॉडी है वो फिलहाल जो है झरने में पाई गई थी। हालांकि अब ये संत का दावा है कि ये क्रिया कराने परिवार के ही लोग आए थे राजा के, और उसके बाद पूरा खुलासा जो है संत के द्वारा किया गया इस बारे में। राजा का परिवार आया था या सोनम का परिवार आया था? उनका यही कहना है कि राजा का परिवार का कोई सदस्य था जो लगातार पूछताछ करने के बाद यहाँ पहुंचा और गुमशुदगी के दौरान ये जो क्रिया की बात है ये राजा के परिवार के द्वारा ही बताई गई और करवाई गई। क्या राजा का परिवार इसके पहले भी इन महंत से मिल चुका है या उसके बाद और भी कई बार आ चुका है? देखिए, संत का ये दावा है कहने का कि पहले भी ये कोई उनके जो शिष्य थे उनके कनेक्टिविटी में ये इनके परिवार के सदस्य थे और इसी के तहत जो है ये संत से मिले और ये क्रिया करवाई गई। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रियंक।